ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर का नोट्स है आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे हम बनाने की विधि देखेंगे, मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि हम लैब मेथड से कैसे बेंजीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन जो है वो बना सकते हैं। काफी कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी डायग्राम हम जो इसे समझेंगे और साथ में ये जो भी रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने मिलाया हुआ है, फिर हमारा नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है, उसका हम साथ में जो है वो मैकेनिज्म भी देखेंगे, जिसे हम नाइट्रीकरण की क्रिया कहते हैं या नाइट्रेशन कहते हैं। और ये नाइट्रेशन कभी कभी आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रेशन क्या होता है और नाइट्रेशन का आप मैकेनिज्म को बताइए। तो कहने का मतलब है कि इस एक ही वीडियो में आपका 2 टॉपिक जो है वो आज कवर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से बता रही हूँ, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर को, कोई भी टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक को आप मत छोड़ना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H5NO2। NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं, कैसे बना सकते हैं हम नाइट्रोबेंजीन को, कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे हमें मिलाना है, मिलाने के बाद हमें उसे कितना गर्म करना है, उसके बाद आपको नाइट्रोबेंजीन मिलता है, वो हम यहाँ पे लैब मेथड के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोबेंजीन को प्रयोगशाला में मतलब लैब में सांद्र HNO3 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है वो इन तीनों को हम मिलाते हैं। क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे मिलाना है, पहला बेंजीन C6H6, दूसरा हमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाना है, सांद्र HNO3 मिलाना है, थर्ड नंबर में हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है, मीन सांद्र H2SO4 मिलाना है। तीनों को मिला करके हमें इसे 50 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको यहाँ पे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल भी मिलते हैं और यहाँ पे आपका नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन जाता है। ये सब कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, जो भी लैब मेथड है कैसे कैसे हम जो है वो इसमें मिलाएंगे, किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो गोल पेंडी का फ्लास्क देख रहे हो, इस फ्लास्क के अंदर हम बेंजीन H2SO4 और HNO3 का मिश्रण जो है वो मिलाते हैं और मिला करके इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक इसे जो है वो गर्म करते हैं। तो सारा प्रोसेस किस प्रकार से होगा, इसे हम नोट्स के थ्रू समझेंगे। आपको ये नोट्स पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिखना चाहिए एग्जाम में, ताकि अच्छे मार्क्स मिले। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, एक गोल पेंडे वाले फ्लास्क में 50 ml बेंजीन मिलाना है, उसमें 60 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और 70 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ठंडा मिश्रण जो है वो मिलाते हैं। मींस क्या क्या 3 चीज आपको मिलाना है। सबसे पहला बेंजीन मिलाना है, रिएक्शन में भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन में देखा हुआ है, बेंजीन मिलाते हैं हम, HNO3 मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं। यहाँ पे भी आपको जो गोल पेंडे का फ्लास्क शो हो रहा है, वहाँ पे आपको बेंजीन 50 ml बेंजीन आपको मिलाना है, 60 ml आपको HNO3 मिलाना है और 70 ml आपको H2SO4 का ठंडा मिश्रण जो है वो मिलाना है। देन उसके बाद क्या करते हैं, फ्लास्क को बीच बीच में ठंडा करते रहते हैं ताकि मिश्रण का ताप 50 से 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा नाइट्रोबेंजीन तभी बन सकता है जब हम टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करके रखें। टेम्परेचर जो है वो आपका 50 से 55 से ज्यादा वहां पे नहीं होना चाहिए, 50 से 60 के बीच में ही टेम्परेचर को हमें यहाँ पे मेंटेन करके जो है वो रखना है। अगर ज्यादा भी गर्म होता है तो बीच बीच में हम जो है वो इस मिश्रण को ठंडा करते रहेंगे। अब आगे देखते हैं, जब पूर्ण मिश्रण मिल जाए, जब ये मिश्रण अच्छे से आपस में मिल जाए, तो फ्लास्क में कंडेंसर लगाकर जल उस पर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग आधा घंटा गर्म करते हैं ताकि अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। जब ये हमारा मिश्रण अच्छे से मिल जाता है, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू आधे घंटे तक 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म करते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब हम इसे 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तभी ये रिएक्शन जो है वो होता है, तभी वहां पे नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इस चीज को आप चेक कीजिएगा। आगे देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन पीले रंग के तेल जैसे द्रव के रूप में ऊपरी परत जो है वो बना लेता है। अब ये जो भी हमारा नाइट्रोबेंजीन बनता है वो येलो कलर के तेल जैसे लिक्विड के रूप में वहां पे जो है वो ऊपरी परत जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब आगे देखते हैं, अभिक्रिया मिश्रण को ठंडा करके बीकर में रखे 200 ml वाटर में डाल देते हैं। मींस ये जो आपका गर्म मिश्रण है, मतलब क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने इसे गर्म किया, अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण में हम पानी वगैरह डाल करके उसे ठंडा करेंगे। पृथककारी कीप की सहायता से अम्लीय परत को जो है वो अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी मिश्रण बने रहेगा उसमें काफी सारी अशुद्धियां जो है वो रहेगी, खास करके क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू एसिड मिलाया हुआ है, तो यहाँ पे अम्ल की जो अशुद्धि है, मींस एसिड वगैरह है वो रहेगा। तो इसे हम जो है पृथककारी कीप के द्वारा जो है वो अम्लीय परत को अलग करते हैं। और यहाँ पे और कहा जा रहा है कि नाइट्रोबेंजीन में अम्लों की अशुद्धि रहती है, अतः इसे Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के विलयन से धोते हैं और फिर जल से धोया जाता है, क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है उसमें काफी सारी अशुद्धियां होती है। तो इसे हम जो है वो Na2CO3 के विलयन में धोते हैं, पानी से अच्छे से इसे धोते हैं। अब इसे निर्जल CaCl2 पर सुखाकर आश्रित कर लिया जाता है और शुद्ध नाइट्रो और प्योर नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब प्रोसेस है, एक बार फिर से हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस गोल पेंडे के फ्लास्क में बेंजीन H2SO4 HNO3 का मिश्रण लिया, मिश्रण को हम लोगों ने अच्छे से मिलाया, उसे 50 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से गर्म किया। जब अभी क्रिया पूर्ण हुई तो हमें लगा कि हमें ऊपरी परत पे जो है वो नाइट्रोबेंजीन का पीले रंग का लिक्विड के रूप में हमें जो है वो प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो नाइट्रोबेंजीन बन के रेडी हुआ था उसमें काफी सारी अशुद्धियां थी। उसे हम लोगों ने कंटिन्यू वाटर से धोया, सोडियम कार्बोनेट से भी इसे वॉश किया। उसके बाद हम लोगों ने CaCl2 में इसे जो निर्जल CaCl2 है उसमें हम लोगों ने इसे सुखाया और हमें शुद्ध नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ गाइस आपको? यही आपका रिएक्शन है C6H6 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने इसे गर्म किया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन बनता है और वाटर भी बनता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म जो है वो देख लेते हैं, जिसे हम नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण की क्रिया कहते हैं।
तो एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों ने मैंने यहाँ पे C6H6 करके लिखा हुआ है जो कि बेंजीन का फॉर्मूला है। तो आपको तो इतना पता ही है, बेंजीन को आप ऐसा भी बना सकते हो, बेंजीन रिंग के थ्रू भी इसे जो है वो शो कर सकते हो। ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि यहाँ पे मैं आगे मैकेनिज्म बताऊंगी, तो बेंजीन रिंग के थ्रू बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिंग बनाया हुआ है। बाकी मतलब वही है, C6H6 को आप ऐसा रिंग भी बना सकते हो। डायरेक्ट ये जो यहाँ पे रिएक्शन है उसे भी आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रेशन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण की क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब बेंजीन का नाइट्रीकरण अम्ल मिश्रण के द्वारा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है तब नाइट्रोबेंजीन बनता है। मींस यहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन को HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे मिला करके गर्म किया। गर्म करने के बाद हमें नाइट्रोबेंजीन मिला। देखिए बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें वाटर के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म को देखिएगा, इसमें एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर डीपली आपको समझाऊं तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। केवल 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म जो है वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ताकि आपको आसानी से आप इसे एग्जाम में जो है वो लिख सको, आपको ज्यादा हार्ड, ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो चलिए पहला मैकेनिज्म हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोगों ने HNO3 और H2SO4 मिलाया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, HNO3 और H2SO4। रिएक्ट करने के बाद समथिंग इस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे बनता है, NO2। देखिए यहाँ से क्या होगा, NO2 यहाँ से HNO3 से NO2 बनेगा। इसमें का जो एक H है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यहाँ पे फिर से H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसमें का जो एक H है वो क्योंकि वाटर के रूप में यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे केवल HSO4 जो है वो आपका बचा हुआ है। HSO4 माइनस यहाँ पे जो है वो बचा हुआ है, और जो H प्लस था वो जो है वो OH के साथ जोड़ करके H2O बना लिए हैं, और आपका NO2 जो है वो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन करके जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, HNO3 और H2SO4 को जब आपस में मिलाते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 जो है वो यहाँ पे बनता है, और H2O भी बनता है, और HSO4 भी यहाँ पे बनता है। अब सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा, ये बेंजीन जो है वो इस NO2 के साथ जो है वो स्लो रिएक्ट करेंगे, मतलब धीमी गति से ये रिएक्ट करेंगे, और ये जो NO2 है यहाँ पे आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे कि H यहाँ पे पता है आपको, सभी तरफ जो है वो बेंजीन है, सब तरफ इसमें जो है वो H जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी H प्रेजेंट है। ये जो NO2 है इसके साथ आकर के NO2 के साथ जो है वो आकर के जुड़ते हैं बेंजीन रिंग में, और यहाँ पे कार्बोनियम आयन जो है वो बन जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका HSO4 माइनस भी जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये जो है फिर से इसके साथ जो है वो कार्बोनियम आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे करेंगे, और ये जो आपका H है इस HSO4 के साथ जो है वो जुड़ करके H2SO4 बना लेते हैं, और ये आपका नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन जाता है। मतलब यहाँ का जो H है वो इस HSO4 के साथ जुड़ करके H2SO4 बनाते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाता है। तो इस मैकेनिज्म में आप लोगों को एकदम डिटेल में भी बता सकती थी, लेकिन आपको जितना अच्छे समझ में आए उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे बताया हुआ है, ताकि आपको इसे बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत ना पड़े और आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। 3 स्टेप में आपको करना है।